चलो बेटा, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये आपकी स्क्रीन के सामने है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है क्या करना है, मार्किंग करनी है, तो मार्किंग करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, डिटेल में अच्छे से समझेंगे, मैं स्लो जाऊंगा ताकि सबको समझ में आए, मगर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरे से अगर हो सकता है, आपको बन रहा है तो भले आगे आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी। From the following receipt and payment account of social club and the follow information supplied, prepare income and expenditures for the year ended 2019 and balance sheet as at date। ठीक है, तो आपको मालूम है सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो चलिए सीधे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, क्या लिखा है। द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो 50 मेंबर्स हैं, हर एक 500 देगा, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए आप मेरे को बताइए। तो टोटल हो जाएगा बेटा 50 इंटू 500, दैट वुड बी 25,000, है कि नहीं। तो 25,000 हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, और आगे बोलता है, मतलब ये इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए, है ना। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 6,000। अभी ध्यान देना, ये बोल रहा है कि पिछले साल का 6,000 रुपये लेना बाकी था। तो ये तो आपका आ गया इनकम में, ये आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको कनेक्ट करते हैं हम सीधे रिसिट एंड पेमेंट में दिए हुए सब्सक्रिप्शन से। समझना बहुत अच्छे से, ये सब्सक्रिप्शन हमको मिला है 29,000 और उसका बाइफर्केशन भी दे दिया है कि किस किस ईयर के लिए हमको मिला है। तो 5,000 हमको मिला है पिछले साल के लिए, 20,000 मिला है इस साल के लिए, और 4,000 मिला है अगले साल के लिए। ध्यान देना। तो आप देख सकते हो कि हमको लेना 6 था, मिला 5 है, मतलब 1,000 रुपये पिछले साल का अभी भी बाकी है। समझ में आई नहीं आई, फिर बोल रहा हूँ ताकि कोई भी छूटे ना। मैं कह रहा हूँ कि हमको लेना 6 था मगर मिला 5 है, मतलब 1,000 रुपये अभी भी लेना बाकी है पिछले साल का। मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1,000 रुपये पिछले साल का अभी भी लेना बाकी है। इस साल का कितना लेना बाकी है भाई, इस साल का लेना था 25, मिला 20, मतलब 5,000 रुपये। 5,000 रुपये इस साल का लेना बाकी है, 1,000 रुपये पिछले साल का लेना बाकी है, मतलब कुल मिला के हमारा सब्सक्रिप्शन जो लेना है इस साल के एंड में वो होगा 5 + 1 6,000। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर आपको ईयर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट। अब एज एट आपको लेना है 31 मार्च 2018, बराबर है। 3 फॉर्मेट्स बनेंगे, यहाँ पे क्या क्या करना है मालूम है ना हमको। हमको बैलेंस शीट भी बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या लिखते हैं, एज एट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, और ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। तो ये आपके एसेट्स, ठीक है, और ये आपकी लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में अभी अभी हमने चर्चा की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमको लेना बाकी है, तो वो है 6,000। ठीक है,
अच्छा, ये 6000 कैसे है? 1000 आपका प्रीवियस ईयर का है, 1000 है ना, ये प्रीवियस ईयर प्लस 5000 करेंट ईयर, ठीक है, टोटल हो गया 6000। सिंपल है। चल अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हमारा जो आउटस्टैंडिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। पिछले साल भी 6000 था ना, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि इनकम, जो कि एसेट है हमारे लिए, तो यहाँ पे एसेट और ये आपका लायबिलिटी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। हाँ, अब एक काम करता हूँ मैं, ये सब्सक्रिप्शन जो दिख रहा है आपको 25,000, तो मैं सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 50 इंटू 500 कितना हो जाता है? 25,000। ये हमारी इस साल की इनकम हो गई। तो मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन को लेकर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये बाकी है, ध्यान देना। अब ये क्या कह रहा है, ये 1920 का हमें एडवांस में मिल गया है, तो ये क्या हो गई हमारी लायबिलिटी। ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये लायबिलिटी इस साल की लायबिलिटी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4000, ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग था, है ना, ये आपका क्लोजिंग में आ गया, बाकी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर लिया, डन। अब आते हैं, ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 2000 रुपये, ठीक है। इस साल के एंड में हमें अभी भी देना बाकी है। Salaries paid in the year ended 31st March 2019 included 6,000 for the year ended 31st March 2018। तो एक काम करो, सैलरीज में आ जाओ, ध्यान देना यहाँ पे सैलरीज, तो सैलरीज की वर्किंग हमको दिखानी पड़ेगी। तो ये सैलरीज में 28,000 में ध्यान देना, हाँ, इसमें आप देखो क्या लिखा है कि ये 6,000 पिछले साल का है, तो -6,000 कर दिया, है ना। ये पे किया हमने 28,000, और इस 28,000 में से पिछले साल का कितना है? 6,000, तो 6,000 मैंने माइनस किया, और उसके बाद ये कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग अभी भी देना बाकी है, दैट इज 2,000। इस साल का खर्चा चाहिए आपको, इस साल की सैलरी चाहिए, क्लियर है। तो बेटा ये कितना हो जाता है? इट विल बिकम 24,000, क्लियर है ये बात। तो ये हमारी सैलरी हो गई 24,000। तो अब एक चीज़, एक काम करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना, हाँ, ये आप देखो कि ये पिछले साल हमको 6,000 रुपये की सैलरी देना बाकी थी। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होना। लिखा है कि हमने जो 2019 में जो सैलरी हमने दी है ना, इस साल में हमने जो सैलरी दी है उसमें 6,000 पिछले साल की भी है, मतलब पिछले साल की हमको देना बाकी थी ना। तो इसका मतलब है ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000। जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि ये देखो क्या लिखा है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000, ये तो ठीक है। लिखा है सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, हमने जो इस साल में सैलरी दी है ना, ठीक है, 6,000, उसमें से 6,000 रुपये पिछले साल की है, तो मतलब पिछले साल की सैलरी बाकी थी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की, ठीक है। और हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 24,000। तो यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दिया कितना? 24,000। वर्किंग दे देना आप यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ मगर आपने देना है। हाँ, और ये एक और चीज़, ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, ये हमारी क्या हो गई बेटा? लायबिलिटी हो गई। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दूँ मैं?
ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। क्लियर है? ठीक है, मैं आराम आराम से चल रहा हूँ कि सबको, हो सकता है कि किसी को जल्दी बन रहा हो, मगर मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ, ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यूड एट 2 लाख। तो एक काम करते हैं, ये हमारे एसेट्स हो गए, तो ये बिल्डिंग है हमारी 2 लाख रुपए। ठीक है, फर्नीचर भी था हमारे पास, तो फर्नीचर भी लिख दिया। ठीक है, कितना है फर्नीचर? 20,000। उसके बाद बुक्स थी हमारे पास, तो बुक्स भी लिख देता हूँ मैं, बुक्स भी हो गई 20,000। ठीक है, फिर लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। तो अब एक काम करते हैं, आप सबसे पहले देख लो कि ये जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। डिपेंड करता है कि आपने बस बेचा नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो कि ये या तो हमने और खरीदे होंगे या तो हमने बेचे होंगे। ये खरीदे होंगे, बेचे होंगे, ये कहां से पता चलेगा? और कहीं से नहीं, रेसिट एंड पेमेंट से पता चलेगा। तो अब रेसिट एंड पेमेंट में देखो, आपको कोई भी एसेट बेचा हुआ होगा तो उसके पैसे मिले होंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे? कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं? आ, आ, कोई भी बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, बुक्स, तो ये आपको यहाँ पे बुक्स दिख रही हैं। इसका मतलब है कि बुक्स 20,000 की थी और हमने 10,000 की बुक्स और खरीद ली। ठीक है, और क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन करना है हमको 10%। किस पे करना है बेटा? फर्नीचर पे करना है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले चलता हूँ आपको, और वहाँ पे ये सारे एसेट्स अपन लिख देते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग था, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो मैंने एज इट इज बिल्डिंग लिख दिया। दूसरा, आप फर्नीचर देख सकते हैं, तो फर्नीचर में 20,000 माइनस 10% मतलब 2,000 घटा दिया, तो कितना हो गया? 18,000। फिर उसके बाद आ जाओ बुक्स, बुक्स 20,000 और खरीदी 10,000 की, तो कितनी हो गई? 30,000। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने बिल्डिंग लिख दी एज इट इज, ये फर्नीचर मैंने 20,000 का लिख दिया, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया, और ये बुक्स में 10,000 और खरीदी, तो मैंने 30,000 लिख दिया। तो आपका अब ये भी हो गया डन। हाँ, अब ये डेप्रिसिएशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10%। ये आपका डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है 10%। कितना है? 2,000। ठीक है, चलो नाउ अब ये हो गया। अब ये हायर ऑफ ग्राउंड क्या है? मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व ही करता गया हूँ। हालांकि अब ये हायर ऑफ ग्राउंड क्या है? ये इनकम है, तो ये इनकम मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी इनकम है हायर ऑफ ग्राउंड। ठीक है, कितना था अमाउंट? 14,000। तो ये 14,000 इनकम। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसको लेकर। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट देख सकते हो आप, ये 8,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट कितना? 8,000। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, ये भी इनकम हो गई हमारी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, 2,000 ये भी हो गया। अब आ जाओ, ये भी डन है। जनरल एक्सपेंसेस है 6,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा हमने लिखना है। जनरल एक्सपेंसेस कितना था? 6,000। ठीक है, तो ये 6,000 जनरल एक्सपेंस। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, 4,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है,
ये हो गया, ये हो गया। बुक्स तो एसेट है तो ये भी हो गया। न्यूज़पेपर हमारा एक्सपेंस है 8000, तो ये न्यूज़पेपर कितना था, न्यूज़पेपर 8000, ठीक है। तो 8000 ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले तो ये आपका आ जाएगा और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश। तो 7000 ये हो जाता है 7000, ठीक है। क्या है ये, कैश है, ठीक। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 4000, कैश कितना है 4000, ठीक है। क्लियर है ये। अब क्या है, अब आपका चलो अब एक काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एक बार टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड कितना आता है, 6000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000 माइनस 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आ रहा है 2,47,000। ये आ गया आपका कैपिटल फंड, ठीक है ना। ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। अब क्या करना है मालूम है, ये कैपिटल फंड हम इधर लेके आ जाते हैं। ये कैपिटल फंड कितना है 2,47,000। अंदर क्यों लिखा, अमाउंट कॉलम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें हमें सरप्लस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसका टोटल भी लिखना ज़रूरी है ना, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। 253, यहाँ पे आ जाओ 253। हाँ, अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 25,000 14,000 8,000 2,000, तो ये होता है 49,000, ठीक है। और इस तरफ भी देख लेते हैं। तो आपका इस तरफ का टोटल आ रहा है 49,000, है ना। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ का टोटल वैसे जो आ रहा है वो आ रहा है 44,000। तो 44,000 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 सर प्लस कितना है 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 आ गया हमारा सरप्लस। ये 5,000 कहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 252। चलो अब फटाफट टोटल करते हैं हम यहाँ पे। 252 और यहाँ पे 6,000 दिख रहा है, कितना हो जाएगा 258, ठीक है बेटा। अब आ जाओ यहाँ पे 6,000 2,00,000 18,000 30,000 4,000, इस तरफ का भी टोटल आ गया बेटा 2,58,000, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ें लगती हैं, एक पेशेंस और दूसरा आप ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन जो है वो आराम से बैठ के कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू फोकस। क्योंकि अब जैसे सब्सक्रिप्शन ही देख लो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करो आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, जहां पे नहीं बनता है तो डेफिनेटली मेरी हेल्प लो, मगर खुद से करने की आदत डालो। नहीं तो फिर एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में मैं तो चलने वाला नहीं हूँ यार, ठीक है। चलो बाय बाय।